Hello class, today we discuss 18th lecture of chapter P block elements unit 7. ठीक है बेटा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के बारे में। तो देखते हैं बेटा इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के बारे में, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में और इनके यूजेस के बारे में। आज सिर्फ हम लोग इंटर हैलोजन कंपाउंड डिस्कस करेंगे और कल हम लोग हमारा लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे नोबल गैस फैमिली। सबसे पहले डिस्कस करेंगे बेटा इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। देखते हैं बेटा यहाँ पे जब दो डिफरेंट हैलोजन्स क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है बेटा, देखेंगे यहाँ पे when two different halogens react with each other, intermolecular compounds are formed is called interhalogen compounds। कितने डैश के होते हैं बेटा? X X डैश, X X 3 डैश। ठीक है, देखिए बेटा X X डैश, X X 3 डैश, X X 5 डैश और X X 7 डैश। जो X होता है वो आपका आपका क्या होता है, लार्ज एलिमेंट होता है, और जो X डैश होता है वो स्मॉल एलिमेंट होता है। देखिए बेटा यहाँ पे X जो होगा वो क्या होगा, लार्ज इन साइज, और X डैश क्या होगा बेटा, स्मॉल इन साइज। ठीक है बेटा, जैसे आयोडीन है, आयोडीन फॉर्म्स maximum number of atoms, maximum has iodine has maximum number of atoms। कितना होता है बेटा, IF7 तक जो है ये फॉर्म कर सकते हैं। देखिए बेटा यहाँ पे प्रिपरेशन जब क्लोरीन रिएक्ट करेगा फ्लोरीन के साथ, इक्वल मॉलिक्यूल होंगे, क्या हो जाएगा बेटा, एट 437 केल्विन टेम्परेचर। देखो बेटा क्लोरीन बड़ा है तो क्या हो जाएगा, 2ClF क्लोरोफ्लोराइड, ये आपका फॉर्म हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्या हो जाएगा, क्लोरीन फ्लोराइड जो का फॉर्म हो जाएगा। I2 जब रिएक्ट करेगा 3Cl2 के साथ, यानी कि एक्सेस Cl2 के साथ, तो क्या हो जाएगा, आयोडीन बड़ा है तो 2ICl3 आयोडीन ट्राइक्लोराइड। ठीक है बेटा, फिर हम देखते हैं यहाँ पे जब क्लोरीन रिएक्ट करेगा 3F2 के साथ, ये भी क्या है, एक्सेस के अंदर है, क्या हो जाएगा, ये भी 2ClF3 क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड। जब ब्रोमीन रिएक्ट करेगा फ्लोरीन के साथ तो क्या आ जाएगा बेटा, बताओ, 2BrF3 बोरॉन ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड फॉर्म हो जाएगा। जब आयोडीन रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ तो क्या हो जाएगा, ICl, क्या फॉर्म हो जाएगा बेटा, 2ICl जो है फॉर्म हो जाते हैं। ये आपके जनरल प्रिपरेशन, ज्यादा डीप डिस्कशन नहीं है इसके अंदर। फिर हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में। देखिए बेटा यहाँ पे इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में तो देखते हैं एक बार। X X डैश कौन कौन से कंपाउंड फॉर्म करेंगे, कौन कौन से करेंगे बेटा, क्लोरीन फ्लोराइड, ब्रोमीन फ्लोराइड, आयोडीन फ्लोराइड, ब्रोमीन क्लोराइड और आयोडीन क्लोराइड। ठीक है बेटा, ये कंपाउंड जो है आपके फॉर्म करते हैं। इनके स्ट्रक्चर और इनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे बेटा। फिजिकल स्टेट,
और इनके स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर्स होते हैं बेटा, किसी भी तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं करते। एक्स डैश जो है कोई स्ट्रक्चर शो नहीं करता। इनका फिजिकल स्टेट देख लेते हैं। ये कैसा होता है बेटा, कलरलेस गैस होता है। ब्रोमीन फ्लोराइड पेल ब्राउन गैस होता है। आयोडीन फ्लोराइड, इसको हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी डिटेक्ट करते हैं। और ब्रोमीन क्लोराइड बेटा ये गैस होता है और ये दो टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है रूबी रेड और एक होता है ब्राउन रेड। एक होता है अल्फा शेप का अल्फा, एक होता है बीटा बेटा। ये आपके दो टाइप। पहला टाइप XX डैश, अगला आपका XX3 डैश, यानी कि जो दूसरा जो स्मॉल मॉलिक्यूल है, स्मॉल एटम हो कितने होंगे, 3 जुड़े हुए होंगे। तो 3 जुड़े हुए होंगे तो क्या आएगा बेटा, देखते हैं एक बार कौन कौन से कंपाउंड जो है वो फॉर्म होते हैं। इससे बेटा आपके हैं ClF3, BrF3, IF3 और ICl3। देखिए बेटा यहाँ पे प्रॉपर्टी, फिजिकल स्टेट और इनके। अब बेटा तो सिंपल सी बात है, इसका जो स्ट्रक्चर होगा सभी क्या होगा, सेम स्ट्रक्चर होता है। देखिए इसका क्या होता है बेटा, बैंड टी शेप। इसका कितना होगा, बैंड टी शेप, इसका भी बैंड टी शेप और इसका भी बैंड टी शेप। ये कैसा होगा बेटा, कलरलेस गैस। ये कैसा होगा, येलो ग्रीन और लिक्विड फॉर्म में होगा। ये होगा येलो पाउडर और ये होता है ऑरेंज सॉलिड। ऐसा की शेप कैसी होती है, टी शेप का होता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं XX-5 XX5 डैश के बारे में। अब देखिए बेटा इसके कौन कौन से शेप हैं, क्या क्या उनकी फिजिकल स्टेट है और क्या इनकी बेटा शेप है। हर चीज देखेंगे बेटा यहाँ पे कौन कौन से कंपाउंड एग्जिस्ट करेंगे, IF5, BrF5 और ClF5। देखिए बेटा कैसा होता है, कलरलेस होता है, कलरलेस गैस। BrF5 होता है बेटा कलरलेस लिक्विड और ClF5 होता है बेटा कलरलेस गैस। ठीक है बेटा, और इनकी शेप कैसी होती है, स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल, इसका भी स्क्वायर पिरामिडल और इसका भी स्क्वायर पिरामिडल। और IF7 लास्ट, XX7 डैश, एक ही कंपाउंड फॉर्म होगा। फिजिकल स्टेट और इसकी शेप IF7। इसका शेप होता है बेटा पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल पिरामिडल बाइपिरामिडल। ठीक है बेटा, और इसके फिजिकल शेप होता है कलरलेस गैस। ये जो टोटली जो स्ट्रक्चर्स हैं वो डिपेंड किए गए थे किसके ऊपर, किसके ऊपर डिपेंड किया गया था बेटा, टोटली स्ट्रक्चर्स वस्पर थ्योरी के ऊपर डिपेंड किया गया। सबसे बड़ी चीज क्वेश्चन क्या आएगा, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ClF3, जिसके अंदर 3 फ्लोरीन जुड़े हुए हों किसी भी एलिमेंट के साथ, बैंड टी शेप होगा। 5 जुड़े हुए हो तो स्क्वायर पिरामिडल और 7 जुड़े हुए तो पेंटागोनल। क्लियर मेरी बात बेटा, यहाँ पे पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, और सिंपल हो तो कोई भी स्ट्रक्चर डिस्कस नहीं होता। हमने क्या डिस्कस किया, इंटरहैल कंपाउंड्स के अंदर डिफरेंट ऑफ इंटरहैल बॉन्ड फॉर्म करते हैं। ये 4 टाइप की शो करते हैं, XX डैश, X3 डैश,
XX5 डैश और XX7 डैश। X क्या होता है? स्मॉल इन साइज होता है, सॉरी लार्ज इन साइज होता है, X स्मॉल इन साइज होता है। प्रिपरेशंस मोनो, ट्राई, पेंटाफ्लोराइड, हेप्टाफ्लोराइड फॉर्म कर सकते हैं। स्ट्रक्चर्स जो मोनोफ्लोराइड्स होंगे, क्लोराइड्स होंगे, उनके कोई शेप नहीं होती। ट्राइफ्लोराइड्स, ट्राइक्लोराइड्स की शेप बैंड टी होती है। पेंटा की स्क्वायर पिरामिडल और हेप्टा की पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ये शेप डिस्कस की गई थी। फिर हम डिस्कस करते हैं बेटा इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड्स के बारे में। देखिए बेटा यहाँ पे properties of interhalogen compounds। बेटा कैसी प्रॉपर्टी होंगी देखते हैं। पहला पॉइंट, सभी डायमैग्नेटिक नेचर के होते हैं। फर्स्ट, ऑल कोवलेंट मॉलिक्यूल्स आर diamagnetic in nature। कैसे होते हैं सर? डायमैग्नेटिक इन नेचर होते हैं। सेकंड पॉइंट, ये सब कैसे होते हैं? वोलाटाइल, सॉलिड्स या लिक्विड होते हैं। दे आर वोलाटाइल, सॉलिड्स और लिक्विड्स except chlorine, fluorine। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? हाई होते हैं। नेक्स्ट, XX डैश जो है इस वीकर, X बॉन्ड X जो बेटा वीकर होता है, वीकर देन XX बॉन्ड। ठीक है। उसके बाद इंटरहैलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव than halogen molecule। बेटा इंटर क्यों होते हैं मोर रिएक्टिव? क्योंकि अपने बॉन्ड्स को इजीली ब्रेक डाउन कर देते हैं, तोड़ देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, their structure depends on वस्पर थ्योरी। इनका स्ट्रक्चर इस पे डिपेंड करता है बेटा, वस्पर थ्योरी पे डिपेंड करता है। फिर हम बात करते हैं बेटा इसके यूजेस के बारे में। देखते हैं यहाँ पे इसके यूजेस। सबसे पहला इसको यूज करते हैं हम लोग, these compounds can be used as non-aqueous solvents। Second, they are very useful fluorinating agent। Next,
ClF3 and BrF3 are used for the production of यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड। कैसे? जब यूरेनियम रिएक्ट करेगा 3Cl के साथ, इट फॉर्म्स यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड और 3ClF, ये फॉर्म हो जाता है बेटा। ठीक है, तो ये थे इसके यूजेस। कुछ क्वेश्चंस आते हैं बेटा यहाँ पे। डिस्कस द मॉलिक्यूलर शेप ऑफ BF3। तो आंसर क्या आएगा बेटा? पढ़ा आपने, B का 1F 2F और 3F। तो कैसा शेप होगा बेटा? ये T शेप, बेंट T शेप हो गया बेटा। पहला क्वेश्चन कंप्लीट आपका। उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन, why ICl is more reactive देन I2। जो ICl है वो मोर रिएक्टिव क्यों होता है? बिकॉज ICl ब्रेक्स द बॉन्ड इजीली। ICl क्या करता है? बॉन्ड को इजीली ब्रेक डाउन करता है। क्या क्या डिस्कस किया बेटा यहाँ पे? आपने डिस्कस किया प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड्स के अंदर सभी बॉन्ड कैसे होते हैं? कोवलेंट मॉलिक्यूल होते हैं, डायमैग्नेटिक नेचर के होते हैं। सभी कैसे होते हैं? वोलेटाइल सॉलिड्स होते हैं, लिक्विड होते हैं। क्लोरीन फ्लोराइड को छोड़कर क्या होता है? क्लोरीन फ्लोराइड इस गैस, कैसा होता है? ये गैस फॉर्म में होता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। फिर क्या कहता है? x जो डैश है इसका बॉन्ड वीक होता है x बॉन्ड के कंपैरिजन में। ठीक है, इंटरहैलोजन कंपाउंड्स मोर रिएक्टिव होता है हैलोजन मॉलिक्यूल से कंपैरिजन में। और जो स्ट्रक्चर होते हैं वो डिपेंड करते हैं वॉस्मर थ्योरी में, मैं बता चुका हूँ आपको। फिर इसके यूजेस है नॉन एक्वा सॉल्वेंट की तरह यूज करते हैं, फ्लोरोनेटिंग एजेंट होते हैं। क्लोरीन ट्राइक्लोराइड, ब्रोमीन ट्राइक्लोराइड क्या होते हैं बेटा? प्रोडक्शन ऑफ यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड में काम आते हैं। देखिए अब लोग वी प्रोड्यूस यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड। मॉलिक्यूलर शेप और ये डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। तो ये था बेटा आज का टॉपिक। आपके इंटरहैलोजन कंपाउंड्स कंप्लीट होते हैं। कल से हम लोग डिस्कस करेंगे, कल डिस्कस करेंगे हम लोग नोबल गैस फैमिली और चैप्टर जो हमारा कंप्लीट करेंगे। प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। थैंक यू।